हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज टारगेट एल्टीग्रेट बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज़ जो कि होती है हमारे सैटरडे को, हमारा सैटरडे अब नॉर्मल नहीं होता है। हमारा सैटरडे होता है एक स्पेशल सैटरडे जिसमें हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। तो आज है हमारी क्लास 5th। पहले की क्लासेस नहीं अटेंड करी हो तो प्लीज़ कर लीजिए। एल्टीग्रेड बायोलॉजी, यूपी टीजीटी बायोलॉजी, इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, बेनिफिशियल है। और बाकी हमारा एल्टीग्रेड बायोलॉजी का बैच तो स्टार्ट ही हो चुका है, क्लासेस हो ही रही हैं। सुबह 11 बजे डिटेल डिस्कशन होता है उस क्लास में। प्लीज़ नहीं ले रहे हो तो अटेंड कर लीजिए। बाकी प्रैक्टिस सीरीज़ भी ज़रूर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर से। चलो जल्दी से देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्या। चलो आ जाओ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनल विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। ऑप्शन दे रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम। राजस्थान पीएससी बायोलॉजी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो बताओ किसे किसे पता है ये इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ। अच्छा, ये न्यूक्लियाई की जगह आप न्यूक्लियस कर लीजिएगा, न्यूक्लियस। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या राइबोसोम। विच सेल ऑर्गेनल विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। कौन सा सेल ऑर्गेनल होगा, जल्दी से बता दीजिए। देखिए जो हमारा न्यूक्लियस है ना, यही होगा इसका राइट आंसर। न्यूक्लियस ही है। क्यों है चलो देखते हैं। देखिए, द न्यूक्लियस सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। किस दौरान, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, न्यूक्लियस क्यों होगा, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट एंड dense organelle, डेंसेस्ट ऑर्गेनल। यानी ये सबसे बड़ा और सबसे घना ऑर्गेनल है हमारा कौन सा, न्यूक्लियस। तो इसी में ही क्या होगा, सेडिमेंट जो होगा वो लोअर स्पीड में होगा सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान। न्यूक्लियस के बारे में जानना हो तो डिटेल डिस्कशन हुआ है हमारे बैच में, क्लास प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। अगर राइबोसोम्स, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस सब कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोसिस है, मेयोसिस है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्लीज़ उस क्लास को अटेंड कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना हो सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो रिस्पॉन्सिबल होगा सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीज़न के टाइम पे। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 सेकेंड से स्टार्ट होते हैं, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, किसे किसे पता है। चलो देखते हैं कौन क्लास अटेंड कर रहा है। और क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम भी मोटिवेट होते हैं। और कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे ही क्वेश्चंस लाते रहें, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लाएं आपके लिए और अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इसका सही आंसर होगा गोल्जी बॉडी। चलो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी साथ में, फिर समझते हैं। देखिए जो गोल्जी बॉडी है ये प्रोड्यूस करेगी
produces vessels which fuse, जो क्या होंगे, fuse होंगे to form the cell plate. The Golgi product thus contributing part of the substance of this structure and the Golgi vessels, membranes contributing new plasma membrane, contributing new plasma membrane. इस पॉइंट को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। गोल्जी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, वेसल्स जो फ्यूज होंगी सेल प्लेट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई है क्या। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स possess a सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। कौन सा सेल ऑर्गेनल होगा, जल्दी से बता दो। क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस। राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बता दो। कौन सा होगा सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, बता दो, जल्दी से बता दो। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन सा होगा भाई, वो होगा हमारा कौन सा, लाइसोसोम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन द मिड पीस ऑफ द स्पर्म। कौन सा ऑर्गेनल होगा जो मिलेगा, जल्दी बताओ। गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम, राइबोसोम एंड ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल या फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। ये भी राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ है 2013 में। 10 सेकेंड से स्टार्ट होते हैं, जल्दी से बता दो कौन सा होगा। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। देखिए द स्पर्म सेल कंसिस्ट, क्या क्या होगा, अ हेड, अ मिड पीस एंड अ टेल। क्या क्या होगा, हेड, मिड पीस एंड अ टेल। आगे मैं कुछ और पॉइंट्स नोट कर रही हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा, एक मिनट। देखिए अगर हम बात करें हेड की, द हेड कंटेन्स द न्यूक्लियस, एक सेकेंड, एक मिनट। द हेड कंटेन्स न्यूक्लियस with densely coiled chromatin fibers surrounded anteriorly by an acrosome which contains enzymes, जिसमें क्या होते हैं, enzymes which contains enzymes used for
used for penetrating the female egg। ये तो बात हो गई किसकी, हेड की। नाउ द mid piece has a central filamentous core with many mitochondria spiraled around it। Used for ATP production for the journey through the female cervix, uterus and uterine tubes। नोट कर लीजिए पहले इन पॉइंट्स को। द हैड कंटेन्स द न्यूक्लियस। हैड क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस। किसके साथ, विद डेंस coiled chromatin fiber surrounded arterially by an acrosome which contains enzyme which used for penetrating the female egg। The midpiece has a central filamentous core with many mitochondria spiraled around it। It used for ATP production for the journey through the female cervix, uterus and uterine tubules। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फिर हम एक बार टेल को और देख लेते हैं। चलिए, नोट कर लिया आपने। देखिए, द टेल को हम फ्लैजुलम भी कह सकते हैं, और फ्लैजुलम एग्जीक्यूट्स, एक मिनट, एग्जीक्यूट्स the lashing movements that propel the spermatocyte। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अगर नोट कर लिया हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो, किसे किसे पता है, जल्दी बताओ, बता दो। चलो जल्दी से बताओ, किसे किसे पता है, क्या होगा इसका सही आंसर। देखो भाई, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लेस अ पार्ट इन किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन। इट स्टोर्स एक्सेस वाटर जो किसमें होगा, इन दिस सेल, and after a stage expels it to exterior। It controls the intracellular वाटर बैलेंस। क्या कंट्रोल करता है, इंट्रासेलुलर वाटर बैलेंस। कैसे, बाय
accumulating and expelling excess water out of the cell and allowing cell to survive under hypotonic stress। पहले पॉइंट नोट कर लो, ये लाइन भी लिख दूंगी, फिर मैं आगे मेंशन कर दूंगी। और अगर आप एल्डिग्रेड बायोलॉजी बैच वाली क्लासेस नहीं ले रहे हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगी, वो हेल्पफुल रहेगी बहुत। चलिए ये लास्ट लाइन भी नोट कर दूं। और क्या करता है, अलाउइंग सेल्स टू सर्वाइव अंडर हाइपोटोनिक स्ट्रेस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, सेल सिक्रेशन इज डन बाय। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियोलस। दिल्ली SSB PGT बायोलॉजी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। देखो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेल सिक्रेशन किसके द्वारा होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, और गोल्जी बॉडी। इसका क्या मेन फंक्शन होगा, हैज़ द मेन फंक्शन ऑफ, क्या होगा, मॉडिफाइंग। हमने ये लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमने टॉपिक कवर किया था अपने बैच में, तो उसके बारे में हमने पढ़ाई करी है, डिस्कशन किया है हमने। क्या करता है, मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस सेलुलर सिक्रेशन। देखो अगर डिटेल डिस्कशन आप लोग मतलब चाहते हैं इसका, तो देखो क्लास में हो चुका है। हमने गोल्जी बॉडी के बारे में, लाइसोसोम्स और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड है, न्यूक्लियोलस है, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन सब हमने पढ़ा है अपनी क्लास में। अगेन यही कहूँगी, नहीं लियो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज कॉन्टिन्यूएशन विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। बताओ कौन सा सेल ऑर्गेनल होगा, जल्दी से बताओ। लाइसोसोम्स, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या पेरोक्सिसोम्स। नवो विद्यालय PGT बायोलॉजी 2014 में आया ये क्वेश्चन। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जल्दी बताओ कौन सा होगा, किसे किसे पता है। इसका सही आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो आगे बढ़ते हैं। DNA इज नॉट फाउंड इन, किस में नहीं मिलता बताओ, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। नवो विद्यालय PGT बायोलॉजी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से बताओ किस में नहीं मिलेगा DNA। जल्दी बताओ। देखो जो DNA है वो राइबोसोम में नहीं मिलेगा, मेनली कहाँ पे फाउंड होगा, न्यूक्लियस में। ठीक है, नोट कर लेंगे साथ में। DNA इज मेनली फाउंड इन द nucleus, however extra nuclear, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होगा DNA वो भी मिलता है कुछ ऑर्गेनल्स में, इज फाउंड इन सर्टेन ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा,
ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज अ सिग्निफिकेंट इन मैटरनल इनहेरिटेंस वेयर क्लोरोप्लास्ट डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सिग्निफिकेंट इन मैटरनल inheritance whereas क्लोरोप्लास्ट डीएनए इसमें क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ जीन्स। और ये जीन्स किसके लिए इम्पोर्टेंट होंगी? इम्पोर्टेंट होंगी किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये राइबोसोम में नहीं होगा। ठीक है, नोट करना चाहो तो इन पॉइंट्स को कर सकते हो। आगे क्लास में तो हम इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, एक्स्ट्रा डीएनए वाली बात भी कर चुके हैं, न्यूक्लियस को भी बात कर चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं डिटेल में। चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारा, असेंबली ऑफ 2 सब यूनिट्स 40S एंड 60S ऑफ राइबोसोम फॉर्म। 60S और 40S जो सब यूनिट है, इससे राइबोसोम की कौन सी यूनिट है, कौन सी फॉर्म होगी? 100S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम या फिर 90S राइबोसोम। GIC बायोलॉजी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी से बता दो। 10 सेकंड भी नहीं मिलने चाहिए इसके लिए, तो आपको सिर्फ 5 सेकंड्स मिलेंगे क्योंकि हम बहुत बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर? भाई इसका सही आंसर है 80S राइबोसोम। और 100S और 90S तो कुछ होता ही नहीं है भाई, हम लोग पढ़ा था, याद करिए। राइबोसोम की 2 यूनिट 70S एंड 80S। एस मतलब सेडिमेंट कॉफिशिएंट्स या फिर सुडबर्ग कांस्टेंट, ये भी हमने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी। 70S होता है प्रोकैरियोट में, 80S होता है यूकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में तो एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें 70S होता है। वो कौन से केसेस होंगे? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल इज कॉल्ड, क्या होगा? साइटोप्लास्ट, स्टोनोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट या एलाइलोप्लास्ट। GIC बायोलॉजी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन सी मेम्ब्रेन होगी जो अराउंड होगी वैक्यूल के, उसे क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ कौन सी मेम्ब्रेन होगी। 10 सेकेंड्स है। वो होगी हमारी टोनोप्लास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स अक्कर मोस्टली इन लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स। UPPCS प्री 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बता दो। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स अक्कर मोस्टली इन, बताओ किसमें होंगे ये? देखो भाई ये होंगे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनल्स जो क्या कैरी आउट करते हैं, विच कैरी आउट ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म। कौन कौन से होंगे? दैट इज एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड synthesize ATP in the process। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नोट करना चाहो तो कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से कर लो, किस में होंगे ये एंजाइम्स? माइटोकॉन्ड्रिया में। पॉइंट को जल्दी से नोट कर लीजिए, सब पढ़ चुके हैं हम अपनी क्लास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following does not happen in prophase 1 of meiosis? इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जो नहीं होता प्रोफेस 1 में meiosis के? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, ग्यास्मा फॉर्मेशन या सेग्रीगेशन। देखो टीजीटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2 बार आया, 16 में भी आया और 2021 में भी आया। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, पेयरिंग भी होगी और क्यास्मा फॉर्मेशन भी होगी, लेकिन सेग्रीगेशन नहीं होगा। माइटोसिस मेयोसिस हम पढ़ चुके हैं, डिटेल डिस्कशन हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। इन प्रोफेस 1 ऑफ मेयोसिस, मेयोसिस के वन तो उसमें लिखा ही नहीं है, प्रोफेस में मेयोसिस के जो क्यास्माटा है, काइस्माटा, इसमें ये किस वजह से होगा? ड्यू टू म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन या इन्वर्सन। यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया था। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर होगा हमारा क्रॉसिंग ओवर। इन प्रोफेस ऑफ मेयोसिस किस वजह से होगा? ये होगा काइस्माटा इज फॉर्म्ड इन द, किसमें, इन द डिप्लोटीन फेस ऑफ प्रोफेस 1। ये कौन सा पॉइंट है? इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। क्या होगा इसमें? अटैचमेंट होगा किसका? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ऑफ टू होमोलोगस, होमो मतलब होता है सेम, क्रोमोसोम। नोट कर लीजिए जल्दी से इस पॉइंट को, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर किसी को पता है तो प्लीज़ जल्दी से बताओ। इज द एक्सचेंज, एक मिनट, इज द एक्सचेंज, किस चीज़ का एक्सचेंज होगा? जेनेटिक मटेरियल का, ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, किसके बीच होगा ये? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स विच रिजल्ट्स, इससे का रिजल्ट क्या आएगा? न्यू एलिक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा, किसमें? डॉटर सेल्स में, इन द डॉटर सेल। ये सब हम माइटोसिस मेयोसिस में पढ़ चुके हैं, और ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिए, वो वाली नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हमारा 14th क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल remains constant after division because de novo synthesis of new mitochondria, fragmentation of mitochondria, number is maintained due to fertilization, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो डिवाइड्स बाय फ्यूजन इनटू 2 पार्ट्स। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 का आया हुआ ये क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। जो टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे सेल में, क्या वो कांस्टेंट रहेंगे डिवीजन के बाद भी? तो वो किस वजह से होगा? वो जल्दी से बता दो क्या रीज़न होगा उसका।
कैसे रहेंगे वो कांस्टेंट? बिकॉज क्या होगा, बताओ बताओ। डीनोवो सिंथेसिस ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रेगमेंटेशन होगा, नंबर इज मेंटेन्ड, किस वजह से? फर्टिलाइजेशन की वजह से नंबर मेंटेन रहेंगे, या जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी डिवाइड होगा बाय फिजन इनटू टू पार्ट्स। देखो इसका आंसर है डी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? डिवाइड होगा बाय फिजन इनटू टू पार्ट्स। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देख लीजिएगा, ट्रू, फॉल्स, नॉट, डज नॉट, ये सब चीज़ें ज़रूर देखिएगा क्वेश्चन पढ़ते टाइम। क्या होगा, कौन सा फॉल्स होगा? सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में जो सेल्स होते हैं, डू नॉट शो गोल्जी बॉडीज, क्या उसमें फिर गोल्जी बॉडीज और ईआर शो नहीं होता? स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो है सरफेस पे सेंट्रोमेयर के, क्या उसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट जो है वो फॉर्म्ड होती है क्या इक्वेटर पे? किसके इक्वेटर पे? स्पिंडल के। क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स अकर एट टीलोफेज। देखो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 का क्वेश्चन है ये, जल्दी से बता दो। ये हम पढ़ चुके हैं अपने माइटोसिस मेयोसिस में सब। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। कौन सा है इसमें ऑप्शन जो सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए इसमें जो हमारा गलत है वो है क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स अकर एट टीलोफेज। ये स्टेटमेंट ही हमारा रॉन्ग है, बाकी सब क्या है हमारे ठीक है, सही है। चलो, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टेक फेज? जल्दी से बता दो कौन सा फेज होगा सेल साइकिल का? सेल साइकिल का जल्दी बता दो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टेक प्लेस जी नॉट में, एस में, जी2 में या एम में? आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। किस में होगा ये होगा भाई जी2 में। किस में होगा? जी2 फेस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट द कॉल्चिसिन इनहिबिट्स माइटोसिस? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस या टीलोफेस? क्या होगा इसका सही आंसर? आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा मेटाफेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Synaptonymal complex is found in which stage of meiosis? Zygote of prophase 1, pectine of prophase 2, anaphase 1 या फिर anaphase 2? ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। जो सैनाप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स है वो किस में मिलेगा, किस स्टेज में मिलेगा? मेयोसिस की। जल्दी से बता दो क्या होगा, किस में मिलेगा भाई? वो मिलेगा हमें प्रोफेस 1 की। किसमें? मेयोसिस की जो प्रोफेस 1 है उसमें इस कॉम्प्रोमाइज। इसमें देखो क्या क्या होता है हमें पता ही है, इसमें क्या क्या होगा प्रोफेस 1 में? क्या होगा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस स्टेज। ये किस में मिलेगा? हमें मिलेगा, ये मिलेगा जाइगोटीन में। किसकी? प्रोफेस 1 की। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस ड्यूरिंग सेल साइकिल जी1 फेज इज अबाउट लास्ट फॉर अबाउट 12 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 6 आवर्स? यूपी पीसीएस प्री 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ क्या होगा। अच्छा जीवन का जो टाइम पीरियड है कितना होगा? हम लोग ने बताया है जब इसके बारे में बात की थी। जल्दी बता दो क्या होगा। जीवन जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, लॉन्गेस्ट फेज। अब इसका मतलब ये नहीं है इसमें सबसे ज़्यादा 12 लिखा है तो आप 12 पे टिक लगा दें। कितना होगा? होगा 10 आवर्स। कितना होगा? 10 आवर्स होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th हमारा।
द सेलुलर इवेंट दैट कॉरस्पॉन्ड टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एनाफेज 1, एनाफेज 2, मेटाफेज 1 या मेटाफेज 2। यूपीपीसीएस प्री 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी बता दो किस में होगा। ये होगा हमारे मेटाफेज 1 में। देखो भाई, पहले बोली हूँ, डिटेल डिस्कशन हो चुका है, क्लास में हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो क्लास देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। लॉन्गेस्ट स्टेज क्या होगी सेल साइकिल की? लॉन्गेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल मोस्टली इज एस, G1, M या फिर G2, क्या होगी जल्दी बताओ। शॉर्टेस्ट स्टेज क्या होगी? लॉन्गेस्ट तो G1 हमें पता चल गई, शॉर्टेस्ट क्या होगी? शॉर्टेस्ट होगी M। पता है G1 में कितनी देर होगा? ये होगा 10 आवर्स, ठीक है। उसके बाद किसमें S में होगा 8 आवर्स, फिर G2 5 आवर्स, उसके बाद सबसे कम होगा M में 1 आवर, ठीक है। चलो, ये थे आज के हमारे 21 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, जो आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। तो देखो, अच्छी लगती हो क्लास देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बैच की क्लासेस भी प्लीज़ अटेंड करिए, और प्रैक्टिस सीरीज़ भी। मिलती हूँ आपसे मंडे को अपनी क्लास में, और 11 बजे मिलेंगे वही अपने सेम टाइम पे पुराने। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। एंड अच्छी लगती हो क्लास देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।